नमस्कार, आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस। मैं हूं चेतन। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य न्यायिक संस्थानों से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं। आज के मुख्य समाचार हैं राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसमें आसाराम के इंटरिम बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया। NHRC चेयरपर्सन ने AI पर बयान दिया है कि AI अब जजमेंट्स और बुक्स लिखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट जजेस अब अपने एसेट्स को पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी की ओर एक बड़ा कदम है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून और ऋषिकेश में इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फीमेल डॉक्टर को अबॉर्शन केस से जुड़े मामले में एंटीसिपेटरी बिल दी। जस्टिस यशवंत वर्मा की ओथ सेरेमनी पर PIL दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 24,000 स्कूल स्टाफ अपॉइंटमेंट्स रद्द किए। हाई कोर्ट के उस फैसले को अपहोल्ड किया। स्कूल जॉब्स फॉर कैश स्कैम में ये पूरा मामला है। दिल्ली कोर्ट ने मेधा पाटकल की कन्विक्शन अपहोल्ड की है। दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ डिफेमेशन केस का ये पूरा मामला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी पर 25,000 का फाइन लगाया, टैक्स नोटिस केस में अर्जेंट हियरिंग मांगने पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पूरे साल पटाखों पर बैन लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कांचा काची बोवली में पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक। तो चलिए सभी खबरों को डिटेल में देखते हैं, क्या था पूरा मामला। आसाराम ने मेडिकल ग्राउंड्स पर यह बेल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे क्यों खारिज कर दिया? क्या यह फैसला उनके लीगल बैटल्स को और मुश्किल बना देगा? ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले थोड़ा आसाराम बापू के केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आसाराम बापू जो कभी एक फेमस स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, आज एक रेप कन्विक्ट है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं। 2013 में जोधपुर राजस्थान में एक नाबालिग लड़की ने उनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। इसके बाद उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और IPC की धारा 376, 377, 354A, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ। 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें गिल्टी ठहराया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। इसके अलावा 2023 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी गांधीनगर आश्रम में एक अन्य रेप केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी थी। अब सवाल यह है कि आसाराम ने इस समय इंटरिम बेल की मांग क्यों की? दरअसल आसाराम की लीगल टीम ने दावा किया कि उनकी हेल्थ कंडीशंस खराब हो गई है और उन्हें स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आसाराम को क्रोनिक इलनेस, हाइपरटेंशन और अदर मेडिकल इश्यूज हैं जिनका इलाज प्रिजन अथॉरिटीज़ ठीक से नहीं कर पा रही। उनके वकील ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट पहले भी मेडिकल ग्राउंड्स पर कुछ कन्विक्ट्स को राहत दे चुकी है, तो आसाराम को भी ये राहत मिलनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट लॉयर ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आसाराम को पहले भी कुछ राहत दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स को वायलेट किया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल पर रहते हुए प्रवचन न देने की शर्त रखी थी, तो उन्होंने इस शर्त का भी उल्लंघन किया। सरकार के वकील ने कहा आसाराम ने जब भी बेल ली है, उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए। हेल्थ रीजंस के नाम पर बेल लेकर वो फिर से पब्लिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगते हैं। विक्टिम और गवाहों की सेफ्टी भी एक कंसर्न है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इन्हीं कारणों से गवर्नमेंट लॉयर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी बेल प्ली रिजेक्ट कर दी जाए। इस पूरी बहस को सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की इंटरिम बिल को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि आसाराम की मेडिकल नीड्स का ध्यान जेल में भी रखा जा सकता है। उन्हें बेल देने से पब्लिक और विक्टिम की सेफ्टी पर खतरा हो सकता है। आसाराम को पहले भी जब राहत मिली थी, तब उन्होंने कोर्ट की कंडीशंस का पालन नहीं किया था। अब अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें उनके वकील को एक डिटेल्ड एफिडेविट दाखिल करना होगा, जिसमें बेल कंडीशंस के उल्लंघन पर सफाई देनी होगी। हाँ, एक और ज़रूरी बात समझनी होगी। कुछ महीने पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें 3 मंथ्स की इंटरिम बेल दी थी रेप केस में। तब उनका आर्गूमेंट यही था कि उन्हें अर्जेंट मेडिकल केयर की ज़रूरत है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में उनकी ये बात नहीं मानी गई। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल केयर जेल में भी पॉसिबल है, इसलिए बेल देने का कोई ठोस कारण नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि हर राज्य की अदालतें अलग अलग आधार पर फैसला ले सकती है और किसी एक कोर्ट से मिली राहत का मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह भी सेम डिसीजन आएगा। अब सवाल यह है कि इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा। आसाराम के फॉलोअर्स इस फैसले से निराश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें फिर से बेल मिल जाएगी। विक्टिम्स, लॉयर्स एंड सपोर्टर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि जस्टिस सिस्टम सही दिशा में काम कर रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसाराम की फ्यूचर बेल रिक्वेस्ट को भी अब स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी से देखा जाएगा।
आने वाले दिनों में कोर्ट में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आसाराम के वकील अगली सुनवाई में कैसे अपनी पोजीशन जस्टिफाई करते हैं। तो ये थी आज की डिटेल एनालिसिस आसाराम बेल रिजेक्शन के बारे में। क्या आपको लगता है कि कोर्ट का फैसला सही था? क्या आसाराम को मेडिकल ग्राउंड्स पर कुछ राहत मिलनी चाहिए थी? क्या उनकी लीगल टीम अगली बार कोई नया आर्गूमेंट लेकर आएगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली खबर को रुक कर लेते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ रिसर्च और ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये जजमेंट्स और बुक्स भी लिखने लगा है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने एक कार्यक्रम में कहा कि AI अब कानून के क्षेत्र में भी तेजी से प्रवेश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि AI का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज भी एक बड़ा कंसर्न है। क्या AI लीगल सिस्टम को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा या इसके लीगल एथिक्स पर सवाल उठेंगे? अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब अपनी एसेट्स को पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे। इससे पहले केवल कुछ ही जजेस अपनी संपत्ति का खुलासा करते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कलेक्टिवली ये फैसला लिया है कि उनके एक्सेस कोर्ट वेबसाइट पर पब्लिकली उपलब्ध कराई जाएगी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशरी मजबूत होगा, करप्शन एलिगेशन से बचने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजेस को भी अपने एसेट्स डिस्क्लोज करने चाहिए? अगली खबर है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून और ऋषिकेश में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई और गढ़वाल कमिश्नर को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने लोकल अथॉरिटीज से पूछा है कि कैसे बिना प्रॉपर अप्रूवल्स के इल्लीगल बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में अथॉरिटीज़ को जवाब देना होगा कि ये निर्माण कैसे हुए और किसकी जिम्मेदारी थी। क्या आपको लगता है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए? अगली खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला डॉक्टर को एंटीसिपेटरी बेल दी है जो एक इल्लीगल अबॉर्शन केस से जुड़ी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने आर्गूमेंट किया था कि डॉक्टर ने अबॉर्शन लॉज का उल्लंघन किया है, लेकिन डिफेंस ने कहा कि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब देखना होगा कि इस केस की अगली हियरिंग में क्या नया मोड़ आता है। अगली खबर है, जस्टिस यशवंत वर्मा की ओथ सेरेमनी के खिलाफ PIL दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी नियुक्ति में कुछ इरेगुलरिटीज हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस PIL पर क्या फैसला लेती है। अगली खबर है, स्कूल जॉब में कैश स्कैम को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 24,000 स्कूल स्टाफ अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दी गई। ये घोटाला वेस्ट बंगाल में हुआ था, जहां बड़ी संख्या में शिक्षित और स्टाफ मेंबर्स को रिश्वत देकर नौकरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सभी अपॉइंटमेंट्स को इल्लीगल घोषित कर दिया। ये एक बड़ा फैसला है जो एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद करेगा। अगली खबर है, दिल्ली कोर्ट ने मेधा पाटकर के कन्विक्शन को अपहोल्ड किया है, जो उन्होंने दिल्ली के LG VK सक्सेना के खिलाफ डिफेमेशन केस में पाई थी। कोर्ट ने कहा कि उनके बयान मानहानिकारक थे और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। मेधा पाटकर को अब आगे इस मामले में अपील करनी होगी या सजा भुगतनी होगी। अगली खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी पर 25,000 का फाइन लगाया है क्योंकि उन्होंने टैक्स नोटिस केस में अर्जेंट हियरिंग मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस कारण अर्जेंट हियरिंग मांगना कोर्ट के टाइम की बर्बादी है। अब अनिल अंबानी को इस फाइन के साथ मामले की अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को आदेश जारी किया कि अब दिल्ली NCR में पूरा साल पटाखों का इस्तेमाल, बिक्री, उत्पादन और भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बैन क्यों लगाया गया? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 3-4 महीने का बैन लगाने से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रीन पटाखों पर भी बैन रहेगा क्योंकि उनकी वजह से भी 30% तक प्रदूषण होता है। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री भी पूरी तरह से बंद रहेगी। पटाखा निर्माताओं की दलील खारिज। पटाखा निर्माताओं ने कोर्ट में दलील दी थी कि ये बैन उनके रोजगार और व्यापार के अधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल बयान की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ कुछ महीने का बैन लगाया जाए
तो लोग पहले से पटाखा जमा कर लेंगे और प्रतिबंध के दौरान इस्तेमाल करेंगे। क्या ग्रीन पटाखे भी बंद होंगे? सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन पटाखे भी सिर्फ 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक इन्हें भी कोई छूट नहीं मिलेगी। अब क्या होगा? दिल्ली एनसीआर में अब पूरे साल पटाखे पर पाबंदी रहेगी। सरकार और पुलिस को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। और किसी ने पटाखे का निर्माण, बिक्री या इस्तेमाल किया तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन पटाखे कारोबार से जुड़े लोग इससे प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद के कांचाकाची-बोवली फॉरेस्ट में जारी डिफॉरेस्टेशन पर संज्ञान लेते हुए तेलंगाना सरकार को सख्त निर्देश दिया कि अब से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को साइट विजिट करने और आज 3:30 बजे तक इंटरिम स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी को भी निर्देश दिया गया कि आगे के आदेश तक इस क्षेत्र में कोई ट्री फॉलिंग नहीं होगी। क्या है मामला? कांचाकाची-बोवली के 400 एकड़ लैंड को तेलंगाना सरकार TGIIC के माध्यम से IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑक्शन करना चाहती है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है क्योंकि ये क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन माना जाता है। कौन कर रहा है विरोध? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के छात्रों ने इस डिफॉरेस्टेशन का विरोध किया, जिसके चलते पुलिस से झड़प हुई और 2 पूर्व छात्रों को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जारी सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई और बताया कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में पेश होंगे। ये थी आज की सबसे बड़ी कानूनी खबरें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।